हाउ टू बिल्ड मसल्स लाइक अ प्रो इवन इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बिगनर के मन में आता है। जब मैं भी अपनी बिगिनिंग फेज में था मेरे भी आता था। अगर तुम भी अपनी फिटनेस जर्नी की बिगिनिंग फेज में हो तो जरूर ये क्वेश्चन तुम्हें भी परेशान करता होगा। लेकिन जब बारी आती है इसके आंसर की, इट फील्स लाइक कंफ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। बल्क टू कट, डाइट टू ट्रेनिंग, रेस्ट टू कार्डियो, हाउ मेनी मील्स टू हाउ मेनी वर्कआउट्स अ डे, एवरीथिंग सीम्स लाइक कंफ्यूजन बट नॉट एनीमोर। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाला है ताकि तुम कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम रिजल्ट्स को अचीव कर पाओ विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। देयरफॉर वीडियो ज्यादा लंबा और बोरिंग ना हो जाए तो एक एक करके टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी के लिए आई एम स्टार्टिंग विद बल्क वर्सेस कट। जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करी थी तब मेरे दिमाग के अंदर हर वक्त एक ही क्वेश्चन आता था, बल्क या कट क्वेश्चन मार्क। एक टाइम ऐसा लगता था कि फैट लॉस करना चाहिए और दूसरे टाइम पे लगने लगता था बल्किंग से ही मसल गेन होगा। और बल्कि मेरी तो ये मेंटेलिटी थी, थोड़ा सा जिम ज्वाइन कर लो, तुम एकदम एथलीट रेडी और जिससे भी तुम इंस्पायर हुए हो वो बॉडी तुम अचीव कर लोगे। लेकिन 2-3 महीने के वर्कआउट के बाद भी मैं जो अपने डिजायर्ड रिजल्ट हासिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ। मैंने अपने आप को एक दिन शीशे में जाके देखा और अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि भाई मैं ये क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं रिजल्ट्स को अचीव क्यों नहीं कर पाया। तब मेरे को एक रियलाइजेशन हुआ, मैं जस्ट रैंडम चीजों को फॉलो कर रहा था बिना सोचे समझे कि भाई मेरे लिए ये वर्क करेगी भी या नहीं करेगी, क्या ये मेरे लिए सही है या गलत है। मैं कोई दिमाग लगा ही नहीं रहा था, मैं जस्ट जिसने जैसा भी मेरे को बताया कि भाई ये कर लो, बल्क कर लो, कट कर लो, मैं वही चीज कर रहा था, वो चीज फॉलो करता जा रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं ऑनलाइन जाके चीजों के बारे में रिसर्च करने लगा और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने लगा। धीरे धीरे करके मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कंटेंट को भी कंज्यूम करने लगा। लेकिन वहां जाके मेरे को पता लगा कि भाई यहाँ तो हर कोई अलग ही चीज बता रहा है। बट जब भी मैं अपने आप को देखता था तो मेरे दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन आता था कि भाई ये जो बंदा मेरे को बता रहा है ये चीज मेरे लिए वर्क करेगी भी या नहीं करेगी, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तुम्हारे मन के अंदर भी अगर ये क्वेश्चन आता है, आई एम लेटिंग यू नो दैट भाई यू आर नॉट अलोन इन दिस। इतने सारे कंफ्यूजन और चीजों को फेस करने के बाद एक दिन मेरी लाइफ के अंदर ऐसा ब्रेक थ्रू आया जिसके बाद मैं फिटनेस को लेकर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, मेरे को क्या करना है और मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मेरे को कभी कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन उसको जानने से पहले हमें अपनी गलतियों के रूट कॉज को समझना होगा। तो हुआ ये कि मैंने एक डिसीजन लिया कि चलो अपनी बॉडी को समझते हैं और एक एनालिसिस करते हैं कि मेरे में कमी किस चीज की है। उसी एनालिसिस के दौरान मेरे को जानने को मिला कि ये जो कट और बल्क का डिसीजन है ना, ये एकदम पर्सनल है और ये हमारी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। अब बॉडी टाइप से मेरा क्या मतलब, तुमने जरूर ये सुना होगा एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजो। एक्टोमॉर्फ जो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, एंडोमॉर्फ जो बहुत ही ज्यादा फैट हैं और मोटे हैं, मीजोमॉर्फ जिनमें ना तो इतना हेवीली मसल है और ना ही ज्यादा लीन फैट है। जो ज्यादा ही पतले हैं उन्हें पता है कि भाई मेरा कोई कट करने का लॉजिक नहीं है, मेरे अंदर मसल ही नहीं। और जो मोटे हैं उन्हें पता है कि भाई मेरे को गेन करने का नहीं है, मेरे को पहले कट करना। लेकिन तुम्हारे जैसे हो गए, मेरे जैसे हो गए, जिनमें ना तो इतना ज्यादा हेवीली मसल है और ना ही ज्यादा लीन फैट है, वो क्या करें। ये एक ट्रिकी चीज है, इसको टैकल कर पाना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि स्किनी फैट होने के बाद भी बल्किंग करना ही जरूरी है। अब तुम्हारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बल्किंग ही जरूरी है। उससे पहले चलो एक माइंड टेस्ट करते हैं। अगर तुम्हारा बॉडी टाइप स्किनी है, बल्किंग का सोचो, और फैट है तो कटिंग का सोचो। अभी तक तुमने किन अप्रोचेस को फॉलो किया है और तुम अपने बॉडी टाइप के बारे में क्या सोचते हो, मेरे को कमेंट करके नीचे बताओ। वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन के पास। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है एक ड्रीम बॉडी को अचीव करना, ब्रॉड शोल्डर्स, बिग चेस्ट, वाइड वी टेपर बैक। अगर मेरे पास मसल ही नहीं है तो कट करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि कट अगर मैं करूंगा तो मैं जस्ट दुबला पतला दिखूंगा। आवर मेन गोल इज टू अचीव अ फिजिक। बल्क और कट इज जस्ट अ टूल, इज जस्ट अ मीडियम। अपने शुरुआत के पहले 1 साल, 2 साल, 3 साल जस्ट बल्क, नो कट। कटिंग की तरफ सोचो भी मत। जब तुम्हारा ऐसा हो जाए कि मैं एक अच्छी स्ट्रेंथ है, मेरा एक फाउंडेशन सेट हो चुका है, एक मसल टिश्यू डेवलप हो चुका है, तब जाके मेरे को सोचना चाहिए कि मैं इसको और डिफाइन कैसे करूं, इस फिजिक को मैं और कितना चिजल कर सकता हूं। अब बात आती है कि मसल गेन करने का सही तरीका क्या है। क्या हमें जंक फूड इंक्लूड करना चाहिए अपनी बल्किंग डाइट? क्या हमारे लिए जो रैंडम वर्कआउट्स है वो इनफ है? अभी मैं जो अपनी बल्किंग की सीरीज कर रहा था उसमें मैं यही सब कर रहा था और रिजल्ट्स तुम्हारे सामने ही है।
रेजोल्यूशन के लिए मैंने एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो किया एंड उसमें 3 मेजर स्टेप थे। पहला, हमें अपने बॉडी टाइप को समझना होगा कि क्या बॉडी टाइप है एंड बेस्ड ऑन दैट हमें आगे का डिसीजन लेना होगा। सेकंड, बिगिनिंग फेज में बल्क पे ही ध्यान देना है, अगर मसल्स ही नहीं है तो कट करने का कोई लॉजिक नहीं। थर्ड, हमें एक क्लीन डाइट और एक स्ट्रक्चर्ड वर्कआउट प्लान को ही फॉलो करना है। लेकिन इसमें एक चीज मेरे को बाद में रियलाइज हुई, क्या हमें प्रोफेशनल गाइडेंस की नीड है या फिर ऑनलाइन जो भी चीज हमें बताई जा रही है और जितनी भी चीजें हैं वो इनफ है? दिस इज अ बिगेस्ट क्वेश्चन। मैंने अपने बिगनिंग फेज में ऑनलाइन और जितनी भी रैंडम स्टफ थी बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी एंड उसको फॉलो किया, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स थे वो कुछ और ही थे। एंड उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि जो भी चीज़ दिखाई जाती है वो वैसी होती भी नहीं। उसके बाद मैंने एक प्रोफेशनल गाइडेंस भी ली, बल्किंग कटिंग फॉलो करके देखा एंड उसके जो रिजल्ट्स थे दैट इज समथिंग अमेजिंग। ये एक चीज़ है कि हम जब एक कोच के अंडर प्रोफेशनल गाइडेंस लेते हैं तो हमें टाइम भी कम लगता है और देखने से भी पता लग जाता है कि या ही इज गिविंग सम गाइडेंस। और एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, जब मैंने एक सिस्टमैटिक वे में एक अप्रोच को फॉलो किया बल्किंग और कटिंग, तभी मेरे को सस्टेनेबल रिजल्ट्स देखने को मिले। तुम भी ये कर सकते हो, बस तुम्हें अपने बॉडी टाइप को समझना है और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान को फॉलो करना है। लेकिन इसमें अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, मेरे को भी एक गाइडेंस चाहिए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में तुम इंस्टा हैंडल पे जाके मेरे को डीएम कर सकते हो एंड यू कैन गेट स्टार्टेड। फिटनेस देखो एक जर्नी है, एक लाइफस्टाइल है, एक प्रोसेस है। इसमें कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि एकदम ही तुमने कुछ अचीव कर लिया है, आज तुमने किया और कल तुम्हें एकदम वो चीज देखने को मिलेगी। लेकिन इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड इफ यू आर स्टिकिंग टू योर गोल्स यू विल श्योरली गेट सक्सीड। तो अब बात तुम्हारी है, बल्किंग या कटिंग, क्या डिसीजन लेना चाहिए और अभी तक तुम्हारी क्या फिटनेस जर्नी रही है, ये तुम मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या तुम्हें थोड़ी बहुत ऐसा लगा हो कि वैल्यू ऐड हुई है तो इसको एक लाइक दे सकते हो, और आगे की वीडियो मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब को भी ठोक सकते हो। और अभी तक बस सोच ही रहे हो कि फिटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे, पर इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिम का एक्सेस नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है और मोटिवेशन भी लो है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी क्या एक ड्रीम बॉडी को अचीव करना पॉसिबल है? इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में है। जाओ, क्लिक करो और देखो, और इस बार अपनी फिटनेस जर्नी का रियल स्टार्ट लो, क्योंकि अब नो एक्सक्यूज, ओनली रिजल्ट्स।